देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी संग एसआई और जवान। लोक आस्था का पर्व छठ, जिसको लेकर लोग कई दिनों से अपने घर की साफ सफाई कर उसे पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, उसका आज पहला दिन बीत गया। लोग घाट पर पहुंचकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने का काम किया। लोग संध्या 3 बजते ही अपने घरों से माथे पर डाला साज घाट की ओर जाते दिखाई दिए। घाट जाने वाले रास्तों पर वे तमाम सुविधाएं दिखी जो एक मार्ग में होना चाहिए था। कमेटी के लोगों ने तथा सहयोगियों ने उन सारी सुविधाओं को कर रखा था जिससे डाला लेकर जाने वाले संग पर्व करने वाले परवैती को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। रास्ता साफ सुथरा और घाट भी साफ सुथरा नजर आया। इस पर्व के पहले दिन ही साफ सफाई से लेकर नदी में पानी का बहाव और पानी की मात्रा को देखने चानन थाना अध्यक्ष रूबी कच्छप संघ, प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह संघ, अंचलाधिकारी संघ थाना के अन्य एसआई राजा राम, अमित कुमार, सुरेंद्र सिंह आदि संघ जवान दिखाई दिए। इन लोगों ने कमेटी के लोगों से भी मिलकर तमाम जानकारियां ली और यह भी देखा कि कहीं घाट पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। थाना अध्यक्ष रूबी कच्छप ने अपने तरीके से प्रखंड के उन तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया जिन नदी घाटों में छठ का पर्व लोग मनाने का काम करते हैं। इन छठ घाटों में भलुई छठ घाट, रामपुर छठ घाट, बसुआचक छठ घाट, नगरदार छठ घाट संग अन्य घाटों का जायजा लिया। घाटों पर महिला पुरुष जो पर्व को करने वाले थे उन्हें उनके घर वाले अथवा सहयोगियों के द्वारा हाथों पर सिंदूर, अरवा चावल आदि देकर शुभ दौरा देने का काम किया। वही लोग अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से विनती की तथा अपने अपने मन की इच्छा को मांगने का काम किया। नदी घाट में बच्चे मस्ती करते दिखाई दिए तो वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे पटाखों को छोड़ते तथा नदी के पानी में इधर उधर मस्ती करते दिखाई दिए। इन पर्व में बाहर से आए हुए लोगों के सगे संबंधी अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर सेल्फी और वीडियो बनाने का काम किया। लोग नदी में परवैती के कपड़े को पानी में धोते भी नजर आए। वही नदी के पानी में पान के पत्तों पर प्रज्वलित कपूर को पानी में प्रवाहित करते भी लोग नजर आए। सूर्य के अस्त होते ही लोग अपने अपने घरों की ओर वापस आते देखे गए। इस दरमियान छठ घाटों पर कमेटी के लोगों के द्वारा हर वर्ष मूर्ति स्थापित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगते भी नजर आए। आपको बता दें कि भलुई छठ घाट पर लगातार कई सालों से मूर्ति स्थापित करने का काम यहाँ के कमेटी के लोग करते आ रहे हैं। कमेटी के लोग लगातार लोगों से यह अपील करते दिखे कि घाट पर पटाखे न छोड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें। इस छठ घाट पर लोग पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल, 4 चक्के की गाड़ी बोलेरो, 3 चक्के की गाड़ी टेम्पो तथा टोटो का इस्तेमाल कर पहुंचते दिखाई दिए। घाट पर जाने से पूर्व बैरियर लगाकर तमाम गाड़ियों को सड़कों पर ही रोक रखने का काम प्रशासन के जवान करते दिखाई दिए। सहयोग स्वरूप मिलने वाले दान के लिए घाट से ठीक नीचे उतरने वाले रास्ते पर एक वृद्ध मूर्ति को स्थापित कर वहां पेटीएम लगाया गया। आपको बता दें कि भलुई छठ घाट के अलावा अन्य घाटों पर हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे आदि दिखाई दिए। कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दिए जिन्हें घाट तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें कमेटी के लोगों के द्वारा सहारा देकर घाट तक पहुँचने में मदद किया जा रहा था। बात अगर घाट पर पानी से लेकर सफाई की करें तो पूर्व के दिनों में इसी घाट की हालत काफी खराब थी। पूर्व के दिनों में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति विसर्जन होने के दरमियान लोगों ने पाया कि घाट की स्थिति इस कदर खराब है कि अगर इसे बनाया नहीं गया तो ऊपरी दिशा से नीचे उतरने वाली दिशा में लोग गिर सकते हैं, क्योंकि इन रास्तों पर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। साथ ही इसी नदी में काफी मात्रा में काश के पौधे पाए जा रहे थे जो काफी घनघोर और भयावह स्थिति में दिख रहा था। लेकिन पर्व के कुछ दिन पहले ही जेसीबी के द्वारा इन सारे काश के पौधे को काटा गया तथा घाट का निर्माण किया गया। बहुत सारे ऐसे भी घाट थे जहां लोगों के आने और जाने के रास्ते पर परेशानियां होनी थी, उसे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमेश पासवान के द्वारा ठीक करवाया गया। वही आने जाने वाले सड़क मार्ग को भी मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा ठीक करवाया गया। छठ पर्व को लेकर पहले दिन बाजारों में भी काफी चहल पहल दिखी। वही संध्या बेला में भी चहल पहल हो, इसके लिए तमाम जगहों पर प्रकाश की भी व्यवस्था परिपूर्ण की गई। नदी घाटों पर जिन स्थानों पर मूर्ति की स्थापित करने का काम किया गया था वहां सैकड़ों की संख्या में बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई थी। यह कुर्सियां उन लोगों के लिए थी जिन्हें घाट पर उतरने में दिक्कतें हो रही थी। वैसे लोग आराम से इन कुर्सियों पर बैठकर घाटों पर तमाम होने वाले कार्यों को बड़े सहज तरीके से देख सकते थे। वर्तमान में इसी भलुई घाट पर मंझवे के लोगों ने भी इस बार छठ पर्व को करने का काम किया।
छठ पर्व के अवसर पर अधिकांश घरों में परिवारों का जमावड़ा भी देखा गया, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व होता है जिनमें बाहर विदेशों में भी रहने वाले लोग अपने घर में होने वाले छठ पर्व को लेकर घर की ओर रुक कर जाते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग इन्हीं दिनों में अपने घर के कई परिवार वालों से मिलकर उनका हाल जायजा लेते हैं और कुछ दिनों तक उनके साथ ही समय बिताने का काम करते हैं। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो यह छठ पर्व एक दूसरे को मिलाने का भी काम करता है तथा इसी बहाने लोग एक छत के नीचे बिना किसी पंडित, बिना किसी ज्यादा खर्च के अपने तरीके से पर्व को मनाकर एक दूसरे का साथ देने का काम करते हैं।